हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, है ना। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें पहला है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, है ना, जिसमें जो 1940 से 1956 तक की है। इसमें जो प्रोसेसर है उसके रूप में क्या वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है। और वैक्यूम ट्यूब के आविष्कारक कौन है? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, है ना। इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया। स्टोरेज डिवाइस में मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनपुट आउटपुट डिवाइस में पंच कार्ड आ जाता है। गति इसकी मिली सेकेंड में होती है। उदाहरण दिए हैं यूनिवेक, यूनिएक और मार्क 1 ETC, है ना, एटसेट्रा। अनुप्रयोग में वैज्ञानिक अनुसंधान, सेना में इसका अनुप्रयोग किया जाता है। तो फिर आती है प्रथम पीढ़ी की विशेषताओं की बारी। तो ये आकार में बड़े होते हैं, महंगे होते हैं, नॉन पोर्टेबल होते हैं, मंद गति से इनपुट आउटपुट देते हैं, है ना। और ज़्यादा बिजली की खपत होती है इनमें। अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, कम स्टोरेज क्षमता वाले होते हैं, है ना। और आगे सो ऑन। फिर आता है कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी, जिनमें जो 1956 से 1963 तक की है। इसमें स्विचिंग डिवाइस प्रोसेसर के रूप में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। प्रथम पीढ़ी में किसका किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। और द्वितीय पीढ़ी में किसका किया जा रहा है? ट्रांजिस्टर का। आविष्कारक कौन है? जॉन डार्विन, विलियम शॉकले तथा वाल्टर ब्रिटेन ने मिलकर किया था इसका आविष्कार। ट्रांजिस्टर सिलिकॉन अर्धचालक का बना होता है। इसमें असेंबली भाषा का यूज किया गया था और प्रथम पीढ़ी में मशीनी भाषा का, है ना। स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक टेप है। और उसमें कौन सा था स्टोरेज डिवाइस का नाम क्या था? प्रथम पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम था उसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। और प्रथम पीढ़ी में क्या था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइस में पंच कार्ड का यूज किया जाता है और प्रथम पीढ़ी में भी पंच कार्ड का यूज किया गया था। गति की बात करें तो माइक्रो सेकेंड 10⁻⁶ में इसको मापा जाता है, ठीक है। और उदाहरण की बात करें तो IBM 401 ETC, है ना। और अनुप्रयोग भौतिक अनुसंधान, सेना आदि में इसका यूज किया गया था। और इनकी विशेषताएं हैं पिछली पीढ़ी की तुलना में आकार में छोटे, तेज, सस्ते, कम बिजली खपत वाले, कम ऊष्मा उत्पन्न करते थे, नॉन पोर्टेबल थे, है ना। नॉन पोर्टेबल का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता जिसको, है ना। फिर आता है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, जिसमें 1964 से 1971 तक थी इसकी जो कौन सी तीसरी पीढ़ी थी। इसमें प्रोसेसर के में IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता है। टेक्नोलॉजी SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है। और IC और 1 से लेके 10 तक MIC यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन है, ठीक है। SSI का है 1 से लेके 10 तक और MSI का है 10 से लेके 50 तक। और IC किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। कब बना? 1958 में, ठीक है। तृतीय पीढ़ी की बात चल रही है। आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट नॉइस तथा जैक किल्बी। और निकनेम क्या है? चिप है। भाषा उच्च स्तरीय भाषा है। उदाहरण C++, एल्गोल, कोबॉल और फोर्ट्रान, है ना, ETC। स्टोरेज डिवाइस है रैम, मैग्नेटिक टेप। ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनपुट आउटपुट डिवाइस में कीबोर्ड, मॉनिटर आदि का यूज किया जाता है। गति नैनो सेकेंड यानी 10⁹ में होती है इनकी। और उदाहरण PDP,
8 ETC है ना। अनुप्रयोग में व्यापार, सेना, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि में अनुप्रयोग किया गया। विशेषताएं क्या है? पहली बार कंप्यूटर पोर्टेबल हुआ, मतलब तीसरी पीढ़ी में ही कंप्यूटर क्या हुआ था? पोर्टेबल हुआ था। तेज से सस्ते थे, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग हुआ था, कम बिजली की खपत हुई थी। ये रही इसकी विशेषताएं। फिर आती है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। ये कब से तक थी? 1971 से 1980 तक। स्विचिंग डिवाइस प्रोसेसर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है ना। इसमें टेक्नोलॉजी LSI यूज हुई, जिसको लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं। VLSI का यूज हुआ, जिसको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं। आविष्कारक कौन है? ट्रेंड ऑफ फ्रेडरिगो फैगिन और टीम ने मिलकर किया था, है ना। विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर क्या है? इंटेल है, 4004। भाषा कौन सी है इसमें? उच्च स्तरीय भाषा, डोमेन आधारित। उदाहरण है SQL, जावा स्क्रिप्ट, ETC। SQL का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्टोरेज डिवाइस रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ETC। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक टेप है। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनपुट आउटपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ETC है ना। गति में पिको सेकंड में होती है 10⁻12। उदाहरण IBM PC, एप्पल PC। अनुप्रयोग क्या है? व्यापार, सेना, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि में। विशेषताएं क्या हैं इसकी? पिछली पीढ़ी की तुलना में आकार में छोटे, तेज व सस्ते, कम बिजली की खपत, कम ऊष्मा उत्पन्न करते थे, गर्मी निर्वहन के लिए ठंडा पंखा आदि, है ना। और फिर आती है कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी, जो 1980 से वर्तमान तक है। इसमें प्रोसेसर के रूप में CPU IC यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का यूज किया जाता है। ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये इनका फुल फॉर्म है ना। ये प्रोसेसर इनमें यूज होते हैं। प्रोसेसर नहीं, टेक्नोलॉजी। फिर आती है भाषा। भाषा में आती है उच्च स्तरीय भाषा, AI आधारित। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें LISP, प्रोलोग, जावा, पाइथन, ETC। स्टोरेज डिवाइस में SSD, हार्ड डिस्क इत्यादि, है ना। पोर्टेबल डिवाइस में क्या आता है? CD, DVD, BRD और जो है पेन ड्राइव। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है। इनपुट आउटपुट डिवाइस में कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर आदि। गति इसकी फेम्टोसेकंड में होती है ना। फेम्टोसेकंड मतलब 10⁻15। उदाहरण डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट आदि। अनुप्रयोग लगभग हर क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग किया जा रहा है ना। विशेषताएं क्या हैं? सबसे तेज, ज़्यादा स्टोरेज क्षमता, छोटे, सस्ते, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट, प्लग एंड प्ले, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ईमेल, मल्टीमीडिया आदि। ये सब इसकी विशेषताएं हैं। फिर आती है अगली पीढ़ी के कंप्यूटर, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें आता है नैनो कंप्यूटर। इसके पिता रिचर्ड फेनमैन हैं। प्रोसेसिंग नैनो ट्यूब्स के माध्यम से कराएंगे। पदार्थ के आणविक सिद्धांत का उपयोग होगा। ये सब नेक्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जो आने वाले हैं ना। फिर आता है DNA कंप्यूटर, डीऑक्सीराइबोसिक एसिड। इसके जनक हैं लियोनार्ड एडलिन। अन्य नाम है बायो कंप्यूटर। DNA के माध्यम से गणना कराई जाएगी। 4 आनुवांशिक वर्ण AGCT, एडेनाइन, ग्लूटामाइन, साइटोसाइन और थाइमाइन, है ना। ये सब आनुवांशिक वर्ण हैं। फिर आता है केमिकल कंप्यूटर, जिसके जनक है बोरस बोलोसोव। अन्य नाम है रिएक्शन डिफ्यूजन कंप्यूटर। रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा गणना कराई जाएगी, क्योंकि हर रसायनों की अलग अलग सांद्रता होती है। फिर आता है क्वांटम कंप्यूटर, जिसके जनक डेविड ड्यूस हैं। पदार्थ के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करेंगे।
इसमें डेटा क्वाइट बिट, क्वांटम बिट यानी कि 0-1 में स्टोर होगा और मनुष्य के मस्तिष्क में से भी तेज गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर के विकास का कार्य चल रहा है। ये रहे हमारे नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, ठीक है, जो आने वाले हैं। फिर यहाँ कुछ MCQs लगा लेते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ी में टाइम शेयरिंग करना संभव हो गया है। टाइम शेयरिंग किससे स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से या फोर्थ से? तो सेकंड से, ठीक है, सेकंड आ जाएगा। फिर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किसमें थी? प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनकी गति किसमें थी? नैनो सेकंड, मिली सेकंड, नैनो मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड? तो क्या आ जाएगा? बी नंबर, नैनो सेकंड। फिर पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में खालिस्तान का प्रयोग किया गया, मशीनी भाषा का, असेंबली भाषा का, ए व बी या उच्च स्तरीय भाषा का? तो किसमें किया गया? मशीनी भाषा का। फिर एक चिप एन के लिए एक सामान्य उपनाम है। एक चिप एन के लिए ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमी कंडक्टर? तो क्या आ जाएगा? सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर आ जाएगा कंप्यूटर में प्रयुक्त इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसके बने होते हैं? आईसी किसके बने होते हैं? कॉपर के, एल्यूमिनियम के, गोल्ड के या सिलिकॉन के? तो हमने अभी पढ़ा है किसके? सिलिकॉन के। फिर आता है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती है? आईसी, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब? पहली पीढ़ी में क्या होती है? वैक्यूम ट्यूब। फिर आता है द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्रायः प्रयोग होता है। द्वितीय पीढ़ी में क्या होता है? ट्रांजिस्टर यूज होता है। फिर तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए जाते हैं? किसके द्वारा बनाए जाते हैं? बायोचिप्स, ट्रांजिस्टर, आईसी या वैक्यूम ट्यूब? तो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट द्वारा। फिर स्विचों के हजारों खालिस्तान से चिप्स बनती हैं, किससे? रजिस्टर से, है ना। इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस, ट्रांजिस्टर्स या एचेज? तो क्या आ जाएगा? ट्रांजिस्टर्स। फिर है आईसी बना होता है ट्रांजिस्टर से, माइक्रो प्रोसेसर से, वैक्यूम ट्यूब से या एबीसी दोनों से? तो किससे? ट्रांजिस्टर से। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप है, क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, सी नंबर आ जाएगा। चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में होते हैं, क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन, डाटा, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर्स? तो क्या आ जाएगा? डी, माइक्रो प्रोसेसर्स। फिर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के पास नहीं है स्पीच रिकॉर्डिनेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वैक्यूम ट्यूब? क्या नहीं है? वैक्यूम ट्यूब नहीं है। फिर आता है पीसी को चौथी पीढ़ी माना जाता है और इसमें शामिल है पीसी, सूचना, डाटा, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर, डी नंबर। फिर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की गति खालिस्तान में होती है, नैनो सेकंड, मिली सेकंड, पिको सेकंड, माइक्रो सेकंड? पिको सेकंड में होती है।